उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी तैयारियां हैं और कांग्रेस ने भी इस बार 5 सीटें जीतने का दावा किया है। 2009 की तरह ही 2024 में भी कांग्रेस 5 सीटों के साथ दिल्ली जाने का दावा कर रही है। 2022 में जिस चुनाव को कांग्रेस 12,000 वोट से हारी थी, उस चुनाव को हम मात्र 2200-2300 वोटों से हम चुनाव हारे हैं, जो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की नींव हिली हुई है। इतनी भारी सिंपैथी के बाद वो अपने 12,000 की जीत के आंकड़े को मेंटेन नहीं कर पाए। तो ये एक परिवर्तन जो हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। कांग्रेस लगातार पिछले 15 महीने से लगातार काम कर रही है और उन कामों का, उन आक्रमणों का आज असर जनता के बीच में दिखाई दे रहा। और आते आते जैसे ही लोकसभा के चुनाव आएंगे, हम 5 लोकसभा चुनाव उनमें सीटों में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे और मुझे उम्मीद है हम 5 के 5 सीटें जीत के कांग्रेस की झोली में डालेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जो सपने देख रही है, उसका आधार वो बता रही है बागेश्वर उपचुनाव को। कांग्रेस का दावा ये है कि वहां हार का अंतर कम था और लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस के साथ रहेगी। लेकिन चुनौती ये है कि करण महरा की टीम अब तक बनी नहीं, तो जीत मिलेगी कैसे? देखिए, कार्यकारिणी का गठन का जो सवाल है, ये पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, इसको कांग्रेस अपने हिसाब से लेगी। हमारे जिला और महानगरों के अध्यक्षों की नियुक्तियां हो चुकी हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया। उनके कामों की समीक्षाएं इस समय हम लोग कर रहे हैं। अभी गढ़वाल मंडल के महानगर के अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की एक बैठक हमने हरिद्वार में ली थी, जिसमें उनके पूरे कार्यकलाप, अभी तक के किए गए कृत्यों को, कार्यों का आकलन भी किया गया, उनको समझा भी गया और आगे फर्दर हमारी क्या स्कीम्स रहेंगी, क्या काम करेंगे, उस पर भी डिस्कशन करके हमने उनको दिशा निर्देश दिए हैं। 10 तारीख को कुमाऊं मंडल के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की बैठक होगी, उनको भी दिशा निर्देश देंगे। साथ में पार्टी ने ये तय किया है कि ब्लॉक अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष के बीच में मंडल कमेटियों का हम लोग गठन कर रहे हैं, जो समन्वय के रूप में काम करेंगे। एक बेहतर कार्य पार्टी करते हुए दिखाई देगी। बागेश्वर के चुनाव से कई सबक हम लोगों ने लिए हैं, जिसमें कुछ अच्छे सबक हैं, जिनसे हमको प्रेरणा मिली है अच्छे काम करने की, और साथ में जो हमारी कमियां रही उनको भी हमने आकलन किया है। उन कमियों को दूर करने के लिए भी हम लोग अब आगे वो काम कर रहे हैं। इस समय पूरा ध्यान हमारा बूथ कमेटियों पे और BLAs पे है। करण महरा की अपनी दलीलें हैं और अपना दावा भी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सब कुछ इतना आसान होगा कांग्रेस के लिए? क्योंकि बीजेपी 2014, 2017, 2019, 2022 एक भी चुनाव नहीं हारी और अब 24 में तो बीजेपी का लक्ष्य भी बड़ा है और दावे भी बहुत बड़े हैं। देखिए, हम जीत का दावा नहीं, रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं। पहले भी उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रचंड जीत उत्तराखंड से 5 सीटें दी हैं और आगे भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उत्तराखंड में, चाहे पूरे देश में 51% मत हासिल करके विजय का लक्ष्य रखा है। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा उत्तराखंड में 71% मत प्रतिशत हासिल करके 5 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। और लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिलेगा, किसे कितने बड़े अंतर से हार और जीत मिलेगी, ये तमाम सवाल अभी दूर हैं, लेकिन जवाब अभी से तलाशने की कोशिश हो रही है। अपने अपने तरीके से सियासी बिसात बिछाई जा रही है और अब देखना है कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तब कौन और किसका दावा सही साबित होता है।